गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आए हैं क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर लेकर एसिड बेस एंड सॉल्ट का, है ना। ये थर्ड पार्ट है और हम लोग इसमें मेनली पढ़ेंगे पीएच स्केल, ठीक है ना, कि पीएच स्केल क्या चीज है, क्या काम है इसका। तो हम लोग को जानना होगा कि पीएच स्केल जो है कोई एसिड या बेस कितना कमजोर है या मजबूत है वो कौन बताएगा, पीएच स्केल बताएगा। यानी किसी भी एसिड या बेस की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो मापेंगे वो पीएच स्केल से मापेंगे। और ये स्केल जो है मापने के लिए कौन दिया था, सोरेनसन साहब ने दिया था। तो पीएच स्केल से हम क्या समझेंगे, डिफाइन करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ हेडिंग पीएच स्केल। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। तो मेनली पीएच स्केल का क्या काम हो गया, कोई एसिड या बेस कितना कमजोर है या मजबूत है वो कौन बताएगा, पीएच स्केल बताएगा। इसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और हर साल जो है बोर्ड में 3 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। तो पीएच स्केल अगर ये टॉपिक अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो 3 नंबर का हम प्रबल दावेदार हो जाएंगे। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हम जानना चाहते हैं पीएच स्केल का आखिर कुछ तो परिसर होगा, परिसर क्या है देखते हैं। बोलेंगे पीएच स्केल का या पीएच का परिसर 0 से 14 तक होता है। यानी कोई भी एसिड या बेस का जो वैल्यू लाइज करेगा वो 0 to 14 के बीच ही कार्य करेगा। इसके बाद सेकंड नंबर में आएंगे अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो बोलेंगे अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। इसके बाद और नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्षारीय विलयन जो है उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो थर्ड नंबर में बोलेंगे कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यानी पीएच स्केल से हम क्या समझे कि कोई एसिड या बेस कितना कमजोर है या मजबूत है वो कौन बताएगा, पीएच स्केल बताएगा। पीएच स्केल क्या कह रहा है कि किसी भी विलयन में, विलयन क्या होगा, सॉल्यूशन, कोई चीज का घोल हो, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। इससे रिलेटेड जो है कुछ ऑब्जेक्टिव आगे हम लोग पढ़ेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिख रहा है कि पीएच का परिसर जो होगा, रेंज जो होगा वो क्या होगा। तो बोलेंगे 0 to 14, यानी कोई भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन हो या न्यूट्रल हो, है ना, उसका जो वैल्यू लाइज करेगा वो 0 to 14 के बीच ही आना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, वो 7 होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। इसके बाद इसको साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देंगे पीएच मान। पीएच मान बोले इसको क्या बोलेंगे, पीएच वैल्यू। बोलेंगे यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोलरता में हो तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघुगणक के रिंग को, पीएच मान कहा जाता है। जो इस प्रकार है। इसके लिए हम लोग एक वैल्यू पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे pH इक्वल टू माइनस लॉग
इंटू H प्लस आयन। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हर जगह जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन आयन। हम लोग जो एसिड पढ़े थे, आर्हेनियस साहब ने एसिड किसको कहा था, पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे, आर्हेनियस साहब ने एसिड कहा कि एसिड वही होगा जो जब मैं घुलकर H प्लस आयन दे। जो H प्लस आयन देगा वो क्लियरली वो क्या होगा, एसिड होगा, और जो H प्लस आयन नहीं देगा वो एसिड नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन आयन की। क्या बोल रहा है, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोलरता में हो तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघुगणक के ऋण को pH मान कहा जाता है, जो इस प्रकार है। यानी इसके लिए हम लोग एक व्यंजक पढ़ लिए, क्या बोलेंगे, pH इक्वल टू माइनस लॉग इनटू H प्लस आयन। जितना भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे इसी पर आधारित है, यही फार्मूला है, इसी पर रखकर जो है हम लोग उसका वैल्यू पता करेंगे कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होगा, क्षारीय विलयन का pH मान क्या होगा, आसुत जल का pH मान क्या होगा, शुद्ध जल का pH मान क्या होगा। वो कहां से निकालेंगे, हम लोग इसी एक्सप्रेशन का जो है ना यूज करेंगे, pH इक्वल टू माइनस लॉग इनटू H प्लस आयन। अब इसके बाद जो है कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसके नीचे है ना, तो बोलेंगे फर्स्ट नंबर में आसुत जल का pH मान कितना होगा, तो बोलेंगे आसुत जल का pH मान 7 होता है। आसुत जल का pH मान 7 होता है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर 7.001 सपोज दैट अगर इतना आ गया 7.001, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 7 के बाद जो पॉइंट दिख रहा है 0.001, जो कि बहुत ही छोटी संख्या है, अगर इतना भी वैल्यू लाइज कर रहा है वो कभी भी न्यूट्रल नहीं होगा, ना ही वो एसिडिक होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिक यानी क्षारीय हो जाएगा। जिस विलयन का एक्यूरेट pH मान अगर 7 आता है वही उदासीन, आसुत और शुद्ध विलयन होगा। इसके अलावा थोड़ा सा भी ज्यादा, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ देख रहे हैं 7.001 है, 0.001 जो है बहुत ही बारीक है, बहुत ही छोटी संख्या है। अगर इतना भी आ गया तो ना हम इसको उदासीन कह सकते हैं और ना ही इसको एसिडिक कह सकते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको बोलना होगा क्षारीय, यानी एक्यूरेट 7 आएगा तभी वो आसुत जल होगा, शुद्ध जल होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब जैसे बोलेंगे कहीं पर आ गया, इससे ना हर साल का 3 मार्क्स का तो नहीं आना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, pH स्केल से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है हम क्या करेंगे, सारे क्लियर कर लेंगे। कहीं से भी क्वेश्चन करेगा तो हम जवाब दे देंगे उसका। अब बोलेंगे शुद्ध जल, हम लोग जो पीते हैं क्या वो शुद्ध जल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। हम लोग जानते हैं जो भी शुद्ध जल होगा उसमें धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो वाटर पीते हैं वो शुद्ध जल नहीं है। तो शुद्ध जल का pH वैल्यू क्या होगा, देखते हैं यहाँ पर, बोलेंगे शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। नोट नंबर 3 में पढ़ेंगे। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि उदासीन है ना, उदासीन जल का pH वैल्यू कितना हो जाएगा, वो भी 7 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग बहुत सारा वाटर देख रहे हैं, नल का है ना, बोतल वाला बहुत सारा पानी देख रहे हैं, तालाब का, झील का, इधर उधर, तो हम किसको कहेंगे सबसे ज्यादा वो शुद्ध जल है। इस धरती पर जितना भी वाटर है सब में से सबसे शुद्ध जल जो है वो वर्षा का जल है। कौन सा है, वर्षा का जल। वर्षा का जल जो होता है वो प्योर वाटर होता है, वो सबसे शुद्ध जल है। क्या बोलेंगे कि वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार टेट में भी पूछ चुका है ना, बहुत सारा ऑप्शन देता है, वर्षा का जल, फिल्टर वाटर, मिनरल वाटर, इनमें से कोई नहीं। लोग जो है कंफ्यूज कर जाता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, मिनरल वाटर दिमाग में आता है उसको टिक कर देता है, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा जल को सबसे शुद्ध जल बोलेंगे, वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल है। हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, pH इक्वल टू माइनस लॉग इनटू H प्लस आयन। इसी के आधार पर है ना, इसी पर जो है वैल्यू रखकर हम न्यूट्रल वाटर, एसिडिक वाटर है ना, या फिर क्षारीय, कोई तीनों में से किसी का भी वैल्यू हम यहीं से पता करेंगे। इस व्यंजक फॉर्मूले को याद रखेंगे। आते हैं देखते हैं इस बारे में थोड़ा सा और। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अगर हमसे पूछ दे कि
पीएच, इस पीएच का जो है जनक कौन है, क्या बोलेंगे, सोरेनसन साहब। सोरेनसन साहब ने ही पीएच का जो है आविष्कार किया है और वही दिया कि कोई भी एसिड हो या कोई एसिड या बेस है ना, कितना कमजोर है या मजबूत है, तो वो कौन बताएगा, पीएच स्केल। अब तो हम लोग को लगता है कि समझ में आ गया होगा पीएच स्केल क्या चीज है, कोई एसिड या बेस कितना कमजोर है या मजबूत है, वो कौन बताएगा, पीएच स्केल बताएगा। पीएच स्केल की मदद से ही हम जो है उस विलेन का पीएच वैल्यू पता कर सकते हैं और हम क्लियर कर सकते हैं कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या दासीन है। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक लेके आते हैं ना, खाने वाला सोडा। क्या दिख रहा है, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, है ना, इसका यूज हम लोग बहुत देख लिए हैं। तो खाने वाला सोडा क्या चीज है, देखो क्या बोलेंगे कि खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है और इसका अणु सूत्र NaHCO3 होता है तथा इसे अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो इससे भी जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग को आता है, ये इसमें जानना है कि ये खाने वाला सोडा जो इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो क्या बोलेंगे, अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा, है ना। और इसका पूछ सकता है कभी बार हम लोग को क्या, इसका जो है आईयूपैक नेम क्या है, केमिकल नेम, है ना, केमिकल नेम है या रासायनिक नाम, तो क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसे हम लोग इसका कॉमन नेम क्या हो गया, खाने वाला सोडा। इससे रिलेटेड जो है अब हम आते हैं फिर नेक्स्ट, इसके बाद फिर मिलते हैं